हेलो गाइस, तो मैं आप सबके सामने एक ये इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आया हूँ जो कक्षा 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी बच्चों को नहीं आता है समझ में। आखिर इसको करना कैसे है, हम आपको आज बताएंगे। और मुझे विश्वास है कि आपको भी पूरा समझ में आएगा। इसमें लड़का कंफ्यूज होता था, मतलब दूरी क्या है और चाल क्या है। तो आपको समझना है धीरे धीरे, और इसी प्रोसेस से इसके अगर 2-3 सवाल करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से ये जरूर आने लगेगा। तो आइए समझते हैं। तो हम लोगों को पहले सवाल को अच्छे से पढ़ना है ध्यान से कि आखिर क्या कह रहा है। तो हम सवाल को पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक हो तो वह उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की हमें चाल ज्ञात करना है, तो जो मतलब यहाँ पर ज्ञात करने के लिए उसको हमें सबसे पहले यहाँ पर रख लेना है, मान लेना है। आइए तो हम मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर। ये हमने मान लिया है अपना x किलोमीटर पर आवर। फिर हम सवाल को पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। तो वो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, तो वो एक समान चाल से चल रही है। तो उसने 480, ये जो मतलब कि अगर ये 360 किलोमीटर दिया और इसमें घंटा ना जुड़ा, तो आप लोगों को जान जाने की दूरी दी हुई है। तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो हमारी दूरी दी है 360 हमारी दूरी दी है, तो हम ऊपर रख लेंगे 360, और जो हमारी चाल आई है वो x है, तो इसके नीचे बटा लगा देंगे x का। ये हमारा आया है समय बराबर दूरी बटे चाल के फॉर्मूलों से आया है। आगे हम सवाल को पढ़ते हैं। आपको एक एक स्टेप को पढ़ना है और फिर सवाल को करना है, तो जरूर आपको आ जाएगा। अब आगे बोल रहा है कि वो जो x किलोमीटर चाल है उसमें 5 किलोमीटर अधिक होती है। तो अब हमारी नई चाल बनेगी। नई चाल बराबर, अब क्या बोल रहा है, 5 किलोमीटर अधिक हुई है, तो हम यहाँ पर x+5 कर देंगे। तो हमने x+5 कर दिया। अब क्या बोल रहा है आगे, वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। उसी यात्रा को फिर से तय कर रही है, तो हम फिर से लिखेंगे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर 360 x+5। ये x+ हमारा नई दूरी है जो उसमें बोल रहा है कि 5 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है, तो हमारा x+5 हो जाएगा। ये भी उसी फार्मूला से आया है ऊपर वाले से, इसलिए हम इसको लिखेंगे नहीं, और समझ लीजिएगा। फिर कह रहा है इनके उसी यात्रा को तय करने में 1 घंटा कम समय लगता है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि मतलब क्या कह रहा है। 1 घंटा कम समय लगता है, दोनों दूरी है, और उन दोनों दूरियों को अब लिख देना है यहाँ पर। दोनों दूरियों को तय करने में समयों का अंतर बराबर 1 घंटा। इस प्रोसेस से इतना आपका हो जाएगा, इतना कर लेना है आपको। फिर इनको अब सीधे रखते हैं, हल करते हैं। अब इनको समीकरण बनाना होता है हमें, दो घात समीकरण बनाना है हमको इन्हें। तो पहले रखेंगे 360 बटे x माइनस 360 बटे x+5 बराबर 1। अब इसको हम हल करेंगे तो फिर हमारा दो घात समीकरण बन जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं।
अब हमें यहाँ पर नीचे बटे में ले लेना यक्स प्लस 5। अब हम इसको भाग करेंगे इससे तो हमारा यक्स कट जाएगा और ये यक्स प्लस 5 गुणे में 360 आ जाएगा माइनस। अब हम यहाँ पर इसमें भाग करेंगे तो यक्स प्लस 5 कट जाएगा, खाली हमारे यक्स बस बचेगा। तो हम इसको लिखेंगे यक्स इंटू 360 इक्वल 1। ये हमने कर दिया। अब इसको हम अंदर से गुणा करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखते हैं क्या होता है। तो पहले हमें यक्स का गुणा 360 में करवाना है, तो 360 यक्स, फिर 5 का गुणा हमें 360 में करना है, तो हम अलग से अपना कर लेंगे 360 इंटू 5, 0 5 छक्का 30, 30 की 0 हासिल है 3, 5 15, 15 3 18, हमारा आ जाएगा 1800 आ जाएगा। तो हम अपने यहाँ पर 1800 रख देंगे इन प्लस में 1800। अब ये हमारा माइनस का चिन्ह है तो इसी तरह इसको उतार देंगे और ये 360 है तो 360 यक्स हो जाएगा और बटे में हमारा जो लिखा था वही आ जाएगा, यक्स प्लस यक्स कोष्टक में यक्स प्लस 5 और बराबर में 1। तो आपको फिर करना इसके, अब देख लेना हमें कि यहाँ पर हमारा कट क्या रहा है, मतलब क्या हो रहा है। तो फिर हम 360 ये प्लस का है और ये 360 एक्स माइनस का है, तो ये हमारा कट जाएगा। अब हमारा क्या बचा ऊपर, केवल 1800 यक्स कोष्टक में यक्स प्लस 5, ये हमारा बचा इक्वल 1, इतना बचा। अब इसके नीचे एक छुपा रहता है, आप सभी जानते हैं, और इसको फिर हम तिरिया गुणा कर देंगे इस तरह। तिरिया गुणा करने के बाद हमारा यक्स प्लस 5 और ये 1800 आ जाएगा। फिर हमको देखना क्या है, अब हमारा यक्स का गुणा यक्स से होगा तो यक्स स्क्वायर, फिर ये यक्स का गुणा 5 में होगा तो 5 यक्स हो जाएगा। अब ये जो हमारे यहाँ पर लिखा है बराबर में 1800, तो इसको हम इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस का 1800 हो जाएगा। अब ये हमारा 2 घात समीकरण बन के तैयार हो गया है और आप इसको हल कर लेंगे तो आपको ज़रूर आ जाएगा कि मतलब ट्रेन की चाल क्या है। उसके बाद हमें सिंपल से 1800 का फैक्टर कर लेना होता है, जो हमने साइड में किया है, और ये हमने अपना फैक्टर किया 1800 का, तो हमारा इतना आया है। अब हमें ये जो 5 है और ये इनका गुणा कर लेना है तो 40 आ जाएगा हमारा। ये 3 और एक ये 5, इनका गुणा करने पर 40 आ जाता है। और ये फिर जो हमारे बीच में 3 और 5 बचे हुए, इनका गुणा करने पर 45। तो सिंपली से हमें इनका गुणा करने पर 1800 मिल जाएगा और इनको घटाएंगे तो फिर हमें 5 मिल जाएगा अपना। तो इसी प्रोसेस से करते हैं हम, यक्स स्क्वायर माइनस का 40 एक्स प्लस का 45 एक्स और माइनस का 1800 हमें रख देना है। अब इक्वल बराबर 0 कर देना है। फिर हमको क्या करना है, फिर करना है हमको कॉमन ले लेना है 40 और 40 यक्स है और एक्स स्क्वायर में हमें क्या कॉमन मिला है, यक्स, तो हम यक्स कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ पर जो यक्स स्क्वायर है एक कॉमन ले लिए तो एक यक्स बचता है यहाँ पर, तो एक यक्स को ले लिए और फिर माइनस का 40 और यक्स जो हमारा था वो कट गया क्योंकि हमने कॉमन ले लिया है इसको। अब फिर क्या करेंगे, जो हमारा चिन्ह शुरुआत में रहता है उसी को हमको लेना होता है कॉमन में, तो हमने प्लस, और यहाँ पर हमने 45 कॉमन मिल रहा है 1800 में, तो हमने 45 कॉमन ले लिया और यक्स हमारा बचा 45 कट गया, तो यक्स और माइनस 40 आ गया। अगर आप इसका भाग इसमें करेंगे तो 40 आ जाएगा बराबर में 0। अब हमारे 2 सेम आ गए, यक्स माइनस 40 और एक कोष्टक में आ गए यक्स प्लस 45। जो हमारा सेम होता है हम उसको एक कोष्टक में लिख लेते हैं और फिर जो हमारे इधर जो हम कॉमन लिए होते हैं उसको एक कोष्टक में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर यक्स माइनस 40 बराबर 0 और यक्स बराबर हमारा हो जाएगा 40, और इसमें भी हम करेंगे यक्स प्लस 45 बराबर 0 और इसको भी करेंगे तो ये माइनस 45। तो हमारी चाल क्या होती है, 45 माइनस का है, तो हमारी चाल माइनस की नहीं होती है, प्लस की होती है हमारी चाल। तो हमारा जो यक्स प्लस यक्स बराबर 40 आया है तो हमारी चाल निकल आई है, यही हमारा लास्ट में उत्तर आएगा, यक्स बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। जो हमने शुरुआत में चाल मानी थी अपनी यक्स, तो वहाँ पर हमारा 40 आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा आंसर है। इस प्रोसेस से करें धीरे धीरे।